ओम शांति। आज 28/6/2025 आज की मुरली से मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोते समय अपना पोता मेल देखो। रात को जब भी सोएं तो सोने से पहले अपना पोता मेल अवश्य चेक करें कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। क्या चेक करें? आज हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे किसी को दुख मिले। आज की मुरली से प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं उनकी कौन सी बहादुरी है? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर के रहेंगे। आपस में कैसी दृष्टि होगी? आत्मिक दृष्टि होगी। मैं भी आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है। एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से ही बात करेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं और यह भी स्टूडेंट है। तो आपस में कौन हो गए? एक टीचर से पढ़ने वाला, मैं भी स्टूडेंट, दूसरा भी स्टूडेंट, और हम सब आत्माएं कौन है? आपस में भाई भाई हैं। तो यह बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझे। ये बहादुरी हमारी कब चलेगी? जब हम अपने को आत्मा समझ करके चलेंगे। धारणा के लिए पॉइंट है आज के, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। हमारे मुख से सारा दिन क्या निकले? बस बाबा बाबा बाबा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। प्रदर्शनी समझाते हुए भी मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे समझाया, बाबा ने ऐसे कहा, इसे 1000 बार बाबा बाबा निकले। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए, इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, बस सिवाय बाबा के और किसी की भी याद नहीं। बुद्धि में बाबा समाया है, बाकी आंखों से कुछ भी देख रहे हैं लेकिन बस मेरा बाप। आपस में बात करते हुए भी, आपस में बात भी कर रहे हैं तो भी तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना। आपस में बात भी कर रहे हैं तो भी एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना है और बाबा को देखने का अभ्यास करना है। बुद्धि से कहां देख रहे हैं? बाबा को देख रहे हैं। भले आपस में बात भी कर रहे हैं, आत्मिक दृष्टि पक्की है और बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देख रहे हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, हर सेकंड और संकल्प को, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। अभी तो संगम युग भी थोड़ा सा बचा है तो वैल्यू भी बढ़ गई, तो एक एक सेकंड की वैल्यू भी जैसे कई साल के बराबर हो गई। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है, अगर 1 सेकंड भी व्यर्थ गया तो जैसे 1 सेकंड भी व्यर्थ अगर गया तो जैसे लाख गुना व्यर्थ जाता। 1 सेकंड व्यर्थ गया मतलब कई साल वेस्ट चले गए, इतनी वैल्यू। इसीलिए इतना अटेंशन रखो कि अलबेलापन समाप्त हो जाए। हमारा एक एक सेकंड के प्रति इतना अटेंशन कि हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाए। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, इस समय तो कोई हिसाब नहीं ले रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कितना समय याद किया, कितना समय नहीं किया। अपनी बात अपने आप को ही पता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब लास्ट का समय होगा, चलने का समय होगा, तब क्या होगा? पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। तो इस समय को गंवाएंगे तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते, जो अपने
एक एक सेकंड, हर समय को बहुत अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन है आज का, जो सदा योगयुक्त है, जो सदा योगयुक्त है वो सहयोग का अनुभव करके विजयी बन जाते हैं। जो सदा योगयुक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो योगयुक्त होंगे वो सदा ही सब में क्या देखेंगे कि सब सहयोगी है। सहयोग नहीं भी कर रहा होगा ना कोई, तो उसको भी वो गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसके भी सहयोग को अनुभव करेंगे, क्योंकि उनकी अवस्था स्वयं इतनी अच्छी है, वो स्वयं योगयुक्त है। आज का अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही, जैसे ही आत्मा शब्द स्मृति में आता है तो जैसे रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है। रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। हम आत्मा कौन है, आपस में भाई भाई हैं, तो दृष्टि कैसी हो जाएगी, पवित्र दृष्टि हो जाएगी। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा है, आत्मिक दृष्टि होने से फायदा क्या होगा? अगर हम हमेशा अपनी आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हर किसी को आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे, तो चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही, वो उस आत्मा का पार्ट। अगर कोई आत्मा हमारी ग्लानि कर रही है, हमको गाली दे रही है, भल गाली भी दे रही है, तो क्या सोचेंगे? वो उस आत्मा का पार्ट है, क्योंकि उस आत्मा का पार्ट ही तमोगुणी है, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, तो उससे हमें नफरत नहीं है, उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना शुभकामना बनी रहे। तो हमेशा हर किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, और वो कैसे रहेगी? जब हम हर किसी को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। और आत्मिक दृष्टि से हम सबको कब देख पाएंगे? जब हम स्वयं भी आत्मिक स्थिति में रहते होंगे। ये थे आज की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट। अच्छा, ओम शांति।